हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अनिल और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 10 दैट इज फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं और चीज़ें कैसे हैंडल हो रही होती हैं इन आवर डे टू डे लाइफ बेसिकली। सो जैसा कि इस फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो, एक पर्सन है जो बोट को चला रहा है बेसिकली। ये हेल्प ले रहा है और की, ठीक है। अभी इससे अगर ये फोर्स नहीं लगाए तो ये बोट आगे बढ़ेगी ही नहीं यार। एंड जैसे ये वाले सेकेंड पिक्चर में अगर इस स्पंज को आ, हाथ से या किसी उंगली से प्रेस ना करें तो ये प्रेस नहीं होगा। और सेम ऐसे ही इस पिक्चर का भी सिनेरियो है। अगर आप फोर्स नहीं लगाते हो किसी चीज में तो चीजें एक्ट नहीं करती हैं, चीजों में कोई भी मूवमेंट नहीं आ रही होती है। और अगर आप एक बैलगाड़ी है, अगर इसको आगे बढ़ना है तो ये बैल अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये कार्ट आगे बढ़ेगा ही नहीं। ऐसे ही ये लड़का जो टायर को मार रहा है डंडे से, बेसिकली अगर ये डंडे से ना मारे तो ये आगे नहीं बढ़ रहा होगा। एंड इस फुटबॉल को अगर किक ना करे, कोई अपना फोर्स ना दे, अगर ये बच्चा अपना इनपुट ना दे दैट इज फोर्स, सो ये फुटबॉल कहीं फार ट्रैवल मतलब बेसिकली नहीं जाएगा। सो विल अ बोट मूव अहेड अनलेस पुश्ड विद द हेल्प ऑफ एन ओर। सो क्या ये बोट है वो बिना हेल्प ऑफ ओर के आगे मूव करेगा? नहीं करेगा डेफिनेटली। एंड हु एक्सर्ट्स फोर्स टू मूव अ बुलॉक कार्ट फॉरवर्ड। कौन है जो फोर्स लगाता है इस कार्ट को आगे बढ़ने के लिए? तो बेसिकली ये बैल ही हैं जो इसको हेल्प करते हैं ताकि ये आगे मूव कर सके। व्हाट मेक्स द बॉल मूव ड्यूरिंग अ गेम ऑफ फुटबॉल? हाउ डज इट्स डायरेक्शन चेंज? अगर एक गेम फुटबॉल का चल रहा है तो उसमें फुटबॉल किस डायरेक्शन में जाएगी और किस 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 साइड जा रही होगी बेसिकली, तो वो कौन डिसाइड करता है और कैसे वो जा रहा होता है? ये सब डिपेंड करता है उस प्लेयर पे। अगर वो फोर्स अप्लाई नहीं करे उस बॉल पे तो वो आगे फर्दर मूव नहीं करेगी। विल द व्हील गो फॉरवर्ड इफ इट इज नॉट पुश्ड विथ अ स्टिक? ये व्हील है, ये क्या आगे जाएगी अगर इसको स्टिक से पुश ना करें? नहीं जाएगी। ये सारे के सारे बेसिक से क्वेश्चंस हैं। व्हेन वी किक द फुटबॉल कमिंग इन आवर डायरेक्शन टुवर्ड्स द गोल वी अप्लाई फोर्स। जब हमारी तरफ कोई गेंद आ रही होती है तो हम लोग बेसिकली व्हेन वी किक द फुटबॉल कमिंग इन आवर डायरेक्शन, जब हमारी डायरेक्शन में कोई गेंद आ रही है और हम उसको किक करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं उस पे। और बिना फोर्स के, फोर्स बेसिकली आप अपना मसल पावर यूज कर रहे होते हो ताकि वो चीज है जो आगे बढ़े या मूव करे। इन डे टू डे लाइफ वी डू मेनी एक्शन सच एज लिफ्टिंग, पुलिंग, राइडिंग बाइसिकल। लिफ्टिंग मीन्स किसी भी चीज को उठाना, पुलिंग मतलब किसी भी चीज को खींचना, राइडिंग अ बाइसिकल किसी भी बाइसिकल को चलाना, एंड स्टॉपिंग एट टाइम्स। हम लोग सिर्फ मतलब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए या मूव करवाने के लिए ही नहीं फोर्स लगा रहे होते हैं, हम उन्हें रोकने के लिए भी फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। पुशिंग लोड, स्क्वीजिंग और बेंडिंग समटाइम्स एंड ड्राइविंग व्हीकल। अब अगर हमें कोई लोड उठाना है या फिर उसे पुश करना है, ढकेलना है, या फिर कोई चीज है जिसको स्क्वीज करना है मतलब जैसे स्पॉन्ज हो गया, इसको स्क्वीज कर लिए मतलब हाथों से अपने, और उसे कोई रॉड हो गया उसे बेंड कर दिया, तो ये सब चीजों में। और या फिर हमें गाड़ियां चलानी हो गई, गाड़ी चलाना है तो हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इट इज नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स for doing all these actions. Force is applied to an object to move it or push it in any manner. Force क्यों apply होता है? In order to push the object, in order to pull it और to squeeze it। कोई कौन से भी चीज को अगर उस पे हमें चाहिए कि वो मूव करे या फिर उस पे कोई एक्शन हो तो हमें उस पे फोर्स लगाना होता है। नो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो ऐसे ही रखी हुई है, स्टिल रखी हुई है, ठीक है, आपने उसको छुआ नहीं या कोई बाहर मतलब कोई भी फोर्स लगाया नहीं जा रहा है बाहर से,
तो वो अपने आप से तो हिलेगी नहीं। सो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, इसीलिए फोर्स जरूरी होता है इन ऑर्डर टू मूव द ऑब्जेक्ट। फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। फोर्स हम यूज करते हैं सो दैट कि हम उनका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और उसे हम मोशन में ले आए, और टू स्टॉप इट, और या फिर हम कोई भी मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट तो उसे हमें स्टॉप करना है, उसे रोकना है, तो हम फोर्स का यूज करते हैं। अभी ये आपको बताना है व्हाट हैपेंस व्हेन यू होल्ड द टू एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग एंड पुल देम अपार्ट। सो अगर एक स्प्रिंग है, ठीक है, अगर आप उसे पहले से तो छोटा होगा वो, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आप उसको दोनों साइड से खींचोगे, ठीक है, तो उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हो, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो और इसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वही आपको लिखना है। what happens when a blacksmith hammers a red hot piece of iron। तो क्या होता है जब एक ब्लैक स्मिथ लोहार एक पीस ऑफ मेटल को हैमर करता है, तो क्या होता है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, सभी को पता है। वो एक मतलब शेप लेता है, अपना शेप बदलता है। तो फोर्स इज नेसेसरी, फोर्स इज नेसेसरी, फोर्स जरूरी है टू चेंज द शेप एन ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें शेप बदलना है तो हमें फोर्स लगाना बहुत जरूरी होता है। विदाउट फोर्स कुछ भी नहीं होगा उसमें। अभी हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला टाइप है वो है मस्कुलर फोर्स, ठीक है। इन ऑल द एक्शंस शोन इन द पिक्चर 10.1, द इस पिक्चर में जो भी एक्शंस हो रहे हैं, बेसिकली नहीं नहीं 10.1 में जो भी एक्शंस हो रहे हैं, इस इन सब में, इन इन सब पिक्चर्स में जो भी, इन फिगर्स में जो एक्शंस हो रहे हैं, टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द बोन्स एंड मसल्स इन द बॉडी। सो ये सब क्या कैसे मतलब बेसिकली हो रहे होते हैं, वो हमारे बॉडी के मसल्स यूज होते हैं और बोन्स यूज होते हैं इन सबको मूव करने के लिए, या फिर इनको ढकेलने के लिए, या जो भी चीजें इन इन सारे पिक्चर्स में हो रही हैं, ये सब क्या होती हैं, इन सबको हमारी हमारी खुद की पर्सनल जो होती है उन वो हमारा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। द पर्सन इन द पिक्चर अलोंग साइड, जो साइड में पिक्चर है, इज लिफ्टिंग द वेट बाय यूजिंग मस्कुलर फोर्स। तो ये जो अपना ये वेट उठा रहा है, ये किसके थ्रू उठा रहा है, ये मस्कुलर फोर्स के थ्रू उठा रहा है। मतलब इसके में जो भी बोन्स है, मसल्स है, उनके हेल्प से ये इस वेट को लिफ्ट कर रहा है, इस वेट को बेसिकली वजन, सो उसे लिफ्ट कर रहा है अपने मसल्स फोर्स से। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, ठीक है। जो मसल्स द्वारा हम लोग फोर्स लगाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। पहला टाइप समझ में आ गया। अभी हम लोग दूसरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। वी यूज डिफरेंट मशीन्स फॉर डूइंग मैनी टास्क। हम लोग कई सारे मशीन्स यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में कई सारे काम करने के लिए। सो मस्कुलर फोर्स इज यूज्ड फॉर रनिंग, समटाइम्स मशीन, some machines are run by using electricity और fuel। so muscular force हम यूज करते हैं किसी किसी मशीन को चलाने के लिए, और किसी, और कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है किसी चीज को चलाने के लिए, किसी मशीन को चलाने के लिए। मशीन्स लाइक द लैटर आर कॉल्ड ऑटोमेटिक मशीन्स। लैटर जैसे मशीन होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिक मशीन होते हैं। बिकॉज अ मैकेनिकल फोर्स इज यूज्ड हियर, फॉर एग्जाम्पल सुइंग मशीन्स, ठीक है। तो क्या होता है सुइंग मशीन पे, मतलब ये वाली मशीन पे जिससे कपड़े सिलते हैं, ठीक है, इस पे क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पंप, वॉशिंग मशीन, मिक्सर एटसेट्रा, मेक अ लिस्ट ऑफ अदर मशीन्स। सो ये सारे जो मशीन्स हैं इनमें क्या होता है, एक फोर्स लग रहा होता है, और वो फोर्स होता है एक्स्ट्रा, वो फोर्स होता है उसको हम लोग मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। इधर पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, द फोर्स अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ अ मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ अ मशीन, एक मशीन के द्वारा जो भी फोर्स लगाया जाता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। और जो खुद के लाइक खुद के मसल्स द्वारा जो हम लोग फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग मस्कुलर फोर्स, ठीक है। अभी हम लोग तीसरे फोर्स के टाइप पे बढ़ते हैं,
तीसरा फोर्स जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो ग्रेविटी लगा रही होती है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड बाय अप्लाइंग फोर्स, अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को हवा में लाइक फेंकते हैं, जैसे एक गेंद इस बच्चे ने फेंका हवा में, ठीक है, इट रीचेस अ सर्टेन हाइट, ये कुछ हाइट पे जाता है, हवा में आपने फेंका तो कुछ ऊपर जाएगा, एंड कम्स डाउन अगेन, तो उसके बाद फिर क्या होता है, वो नीचे आने लगता है। ऐसा क्यों होता है बताओ। बेसिकली अगर ये देखो, इस बच्चे ने गेंद फेंका तो यहां तक गया गेंद, ठीक है, उसके बाद ये फिर से नीचे आ रहा है, ये ऊपर ही क्यों नहीं चला जा रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे एक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा, जो हमारे अर्थ के कोर में प्रेजेंट है, बेसिकली अर्थ में है, ठीक है। वाई डू फ्रूट्स ऑन ट्री फॉल टू द ग्राउंड, सो जो ट्री पे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कौन सा भी फ्रूट हो गया, वो हमेशा जमीन पे क्यों गिर रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। द अर्थ पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ, जो अर्थ होता है हमारा, ठीक है, ये अर्थ जो पूरा हो गया, ये ना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, उनको अपनी तरफ खींच रहा होता है, ठीक है। तो जैसे ये बॉल कुछ सर्टेन हाइट के ऊपर जाती है, उसके बाद वो नीचे आने लगती है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा होता है, क्योंकि वो हमारा अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ टू पुल ऑब्जेक्ट्स, जो फोर्स हमारे अर्थ के द्वारा लगाया जाता है किसी भी चीज को खींचने के लिए अपनी तरफ, टूवर्ड्स इटसेल्फ, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसने बेसिकली खोजा था, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन, ये बहुत बड़े और बहुत महान साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में आप 11th 12th में काफी डीप में पढ़ोगे, काफी ज्यादा इन्होंने बेसिकली योगदान दिया है साइंस को। डिस्कवर्ड ग्रेविटेशन इन द 17th सेंचुरी, इन्होंने क्या है 17th सेंचुरी में ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स को बेसिकली। द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड्स, सो कौन सा भी अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है बेसिकली, तो वो क्या होता है, अपोजिट उस पे फोर्स लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट लग रहा होता है, ठीक है। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो वो नीचे आती है, तो उसको ही अपोजिट बोलेंगे, ठीक है। हेंस द स्पीड of the that object goes on decreasing till in the end it becomes zero। अब कोई चीज जो है ना, अगर ऊपर जा रही है, ठीक है, अभी यहाँ से बहुत तेज में गई, नीचे से बहुत तेज में गई, ठीक है, फिर ऐसे ऊपर जाते 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 उसका स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। देन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन इंस्टेड ऑफ गोइंग अप एनी फर्दर, उसके बाद क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है ना वो वो क्या हो जाता है, रुक जाता है ऊपर जाने से, ठीक है। उसके बाद वो क्या होता है, वो डायरेक्ट नीचे की तरफ आना स्टार्ट होता है। वाइल फॉलिंग, जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है ना, तो उसका स्पीड इट स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो इसका स्पीड क्या होता है, बढ़ने लगता है नीचे गिरते हुए, क्योंकि कौन क्यों बढ़ रहा होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे एक्ट कर रही होती है, काम कर रही होती है, ऑल द टाइम ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बेसिकली। अभी हम इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड करेंगे, एंड देन ये सारी सारी की सारी चीजें जो हैं इनको समझेंगे, ओके, एंड देन हमारा आ जाएगा एक्सरसाइज का पार्ट। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।